वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि भारतीय सेना के सूबेदार मेजर ने लगाई भोपाल कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में अपनी गुहार। भारतीय सेना में पदस्थ मेजर असीम उद्दीन ने 30 सालों से भारत की सेवा कर निभाया अपना फर्ज। नहीं मिल रहा है कोई इंसाफ। मंगलवार को भोपाल कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में गौहर लगाते हुए कहा कि कुछ गुंडे मवाली कब्जाधारियों ने पुराने भोपाल स्थित मेरे पुश्तैनी मकान में अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। काफी वर्षों से निवास कर रहे हैं। मेरे हर जगह सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। कब्जाधारी खाली कर रहे हैं। वह संपत्ति काफी वर्ष पुरानी है जिसकी हालत जर्जर हो रही है। मुझे नगर निगम से उनको नष्ट करने के आदेश भी आ गए हैं। आपको बता दें, मेजर असीम ने बताया कि इसके पश्चात मैं स्वयं नगर निगम के आदेश अनुसार उसकी नष्ट करने की कार्रवाई पर गया तो वहां के कब्जाधारियों ने मेरे साथ गलत बर्ताव कर अपशब्द किया और मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसलिए मैं जन सुनवाई में गुहार लगाने आया हूँ। आज मैं जन सुनवाई में इसलिए आया था कि कलेक्टर महोदय से मिलकर मैं अपनी उनसे बात रखूंगा और अपना सेना का इतने साल का हवाला देकर उनको गुहार लगाऊंगा कि मेरी इज्जत और सेना की इज्जत का ख्याल रखते हुए इस उचित कार्रवाई की जाए और ये जो कतिपय बदमाश अपने आप को कहते हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि आगे ये किसी और को परेशान न करें। मेरा मकान इतनी जर्जर अवस्था में, अगर वो गिरेगा तो उससे चोट लगेगी। आस पड़ोस वाले मुझे फ़ोन कर करके बोलते हैं कि आप ये अपने मकान गिरवाइए, नहीं तो ये किसी बच्चे के ऊपर गिरेगा, चोट लगेगी, जनहानि होगी। मैं उसको बचाने के लिए सिर्फ ये कार्रवाई करना चाहता हूँ। इसकी वजह से अभी मैं वहाँ पर लगातार जा रहा हूँ और प्रयास कर रहा हूँ कि उसको अच्छे प्रशिक्षित लोगों से तुड़वा दूँ ताकि वो उस पर किसी तरह की जनहानि ना हो, किसी को चोट ना पहुँचे, किसी तरह का कोई नुकसान ना हो और एक मेरा जो मुद्दा है वो हासिल हो जाए। लेकिन ये जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं और उनकी औरतें हैं वो मुझे परेशान कर रही हैं और ख़ास तौर से जो ये भाभी और आशू हैं ये मेरे पीछे लगे हुए हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं कि इनको कुछ धनराशि मैं इनको इसके एवज में दूं, जो कि मेरा पैतृक मकान है, इनके ऊपर इनका कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वो लगातार मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि ये किसी तरह से मुझे कोई धनराशि दें और लगातार मुझे जो है थाने में जब थाने के बाहर इन्होंने जो है मुझे जान से मारने की धमकी दी। आशू ने कहा कि अगर मैं सामने होता, क्योंकि औरतें सामने थी, वो छुपा हुआ था, वो वहाँ पर बोल रहा है कि अगर मैं सामने होता तो मैं एक आध को मर्डर कर देता। क्या आश्वासन मिला आपको? अभी मैंने जब जन सुनवाई के अंदर कहा है तो उन्होंने कोतवाली थाने को आदेश करने का और नगर निगम को आदेश करने के लिए बताया है। आशा करता हूँ कि कोतवाली थाना और नगर निगम मुझे पूर्णतः सहयोग करेगा। जी जय हिंद साथियों, मैं यहाँ पर आया था अपनी एक तो गुहार ले गए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। मैंने 30 साल देश के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए एक अच्छी नौकरी करी भारतीय थल सेना में। लेकिन पीछे मेरे मकान पे, जो कि मेरे पुरखों का मकान है जो जर्जर अवस्था में, उसको जब मैं सरकारी नियम के आदेश अनुसार में जब उसको तुड़वाने के लिए गया तो वहाँ पर बड़ी बदतमीजी मेरे साथ हुई। इतना व्यवहार मेरे साथ ख़राब हुआ। वहाँ पर जो है मेरे पीछे औरतें लगा दी गई। वहाँ पर एक आशू नाम का बदमाश है जिसका बड़ा भाई बाबी है और वो भी जो है रासुका उसके ऊपर लग चुकी है और उन सब ने मिलकर मेरे खिलाफ़ जो है बड़ी बदतमीजी करी और पूरे ख़ानदान को गालियाँ बकी, गलत व्यवहार किया और आरोप लगाया कि हम तुम्हारे ऊपर रेप का आरोप लगा देंगे और तुम्हारे ऊपर औरतों को छेड़ने का आरोप लगा देंगे। अब मैं बताइए कहाँ जाऊँ? मैं तो रो भी नहीं सकता और लड़ भी नहीं सकता। भारतीय सेना के सिखलाई मुझे ना तो लड़ने के लिए बोल सकती है और ना रोने के लिए बोल सकती है। मैं तो बस प्रशासन से अनुरोध कर सकता हूँ कि मेरे साथ सहायता की जाए और जो भी उचित कार्रवाई हो वो की जाए।